हेलो एवरीवन। कर्नाटका में मॉप अप राउंड जिसको थर्ड राउंड बोलते हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, वो देख लेते हैं। सो दिस नोटिस इज फॉर मॉप अप राउंड सीट अलॉटमेंट यूजी मेडिकल 2024। डेंटल एंड आयुष के लिए नहीं है, ये एमबीबीएस के लिए है। एंड मॉप अप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी मेडिकल सीट, जो केईई में कर्नाटका से अभी कोई सीट किसी को अलॉट नहीं हुई है, या फिर सीट अलॉट हुई थी बट यू हैव कैंसल्ड दैट सीट बाय फॉरफिटिंग द कॉशन डिपॉजिट। कर्नाटका की काउंसलिंग में जो आपने कॉशन डिपॉजिट सबमिट करा था, वो अगर आपका फॉरफिट हो गया, यू हैव कैंसल्ड द सीट, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। मॉप अप राउंड में बैठने के लिए आपको मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, अच्छी खासी हैवी फीस है, उसको भी अभी देखेंगे। ये फीस डिपॉजिट करने के बाद ही आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कॉशन डिपॉजिट ऑलरेडी डिपॉजिट किया है इन सेकेंड राउंड, फॉर द सेकेंड राउंड, उनके लिए ऐसा है कि मेडिकल कोर्स फीस में से वो कॉशन डिपॉजिट माइनस करके आप रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करना होगा टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड। एंड अगर आपको सीट मिल जाती है, देन मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट जो है वो आपकी कॉलेज की ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको मॉप अप राउंड में सीट मिलती है बट यू डू नॉट रिपोर्ट टू द कॉलेज, या फिर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं, सीट कैंसिल करते हैं, तो वो फीस तो जाएगी जाएगी, मेडिकल फीस जो कोर्स फीस है वो तो जाएगी, बट एक पेनल्टी अमाउंट भी रहेगी। एंड साथ के साथ कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग इंक्लूडिंग AIQ इन कमिंग ईयर्स। सो फॉर कमिंग ईयर्स, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपके लिए प्रॉब्लम है। सो थर्ड राउंड में बैठना बहुत ध्यान से बैठना है। फीस भी हैवी है, प्लस रूल्स भी स्ट्रिक्ट हैं, तो आप अच्छे से डिसीजन लेके ही बैठिए। मेडिकल कोर्स फीस देख लेते हैं। जी सीट्स के लिए 1,54,321 है। पी सीट्स के लिए 12,0867 रुपीज़। पी सीट्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए 20 लैक्स हैं। एंड NNQ सीट्स के लिए 25 लैक्स हैं। GPNQ क्या होते हैं? अगर इस पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अलग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड टू द कॉलेज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड AIQ, or and allotted a seat in mop-up round of all India counseling including counseling for deemed universities, central universities, are not eligible for UG NEET 2024 mop-up round. So अगर आपने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड AIQ में आपने कोई सीट अलॉट हुई है आपको और आपने ज्वाइन कर लिया है, या फिर मॉपअप राउंड में AIQ के मॉपअप राउंड में आपको कोई सीट मिलती है, आप उसको कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप कर्नाटका के थर्ड राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। वैसे भी ओवरऑल काउंसलिंग का ये रूल है कि MCC ऑल इंडिया कोटा की जो थर्ड राउंड होता है उसमें कोई सीट मिल गई और आपने ज्वाइन कर ली, तो आपके स्टेट काउंसलिंग्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एंड कर्नाटका के थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो इट इज़ कंपल्सरी टू रिपोर्ट टू द कॉलेज, वो हमने देख लिया है। ऑप्शन एंट्रीज, जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसकी जो विंडो है, दैट इज़ फ्रॉम 2 PM ऑन 7 October टिल 14 October 11 AM। एंड जिन्होंने मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट की है सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। न्यू ऑप्शंस विल कम। सो जो आपने फर्स्ट सेकंड राउंड में आपने अपने कॉलेज की ऑप्शंस भरी थी वो सब वाइप आउट हो जाएंगी, न्यू ऑप्शंस विल कम एंड आपको फ्रेशली भरना है। तो ये सारे हैं कर्नाटका से रिलेटेड रूल्स। थर्ड राउंड से बहुत ध्यान से आप डिसीजन लीजिए एंड कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू।